इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक पार्किंसन डिजीज। आपको बता दूं बच्चों, देखो एक बड़ा टॉपिक आप लगा लेंगे, साथ के साथ पार्किंसन जो डिजीज आती है ये डिसऑर्डर है बेसल गैंग्लिया का। किसका बताओ? तो हम लोग लगा लेते हैं हेडिंग बड़ी, डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया। डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया के दो प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, मैं आपको बता दूं। कितने प्रकार के बताओ? बोलो कितने प्रकार के डिसऑर्डर होंगे? बताओ। दो प्रकार। बेसल गैंग्लिया के कितने प्रकार के डिसऑर्डर होंगे? दो प्रकार के। जो पार्किंसन डिजीज है वो बेसल गैंग्लिया की बीमारी है। किसकी बीमारी है बताओ? बेसल गैंग्लिया की। तो हम यहीं पे पार्किंसन के साथ में पूरी बेसल गैंग्लिया की जितनी भी बीमारियां हैं सब कुछ पढ़ लेंगे। आगे बात समझ में? तो आपके पास में बेसल गैंग्लिया में जो बीमारियां होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन से प्रकार की? एक तो ऐसी बीमारियां जिनके अंदर मरीज की एक्टिविटी कम हो जाती है, एक ऐसी बीमारियां जिनमें मरीज की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। आगे बात समझ में? दो प्रकार की बीमारियां होती है, एक तो ऐसी जिनमें एक्टिविटी कम हो जाती है, एक ऐसी जिनमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जिनमें एक्टिविटी कम हो जाती है उनको हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? हाइपोकाइनेटिक। हाइपो का मतलब कम, काइनेटिक का मतलब गति। आगे बात समझ में? हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर ऐसी बीमारियां, बेसल गैंग्लिया की ऐसी बीमारियां जिनमें मरीज की एक्टिविटी क्या हो जाती है बताओ? कम। एक्टिविटी, मूवमेंट वगैरह क्या हो जाते हैं बताओ? कम हो जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर। और बच्चों आपको बता दूं मैं कि हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर में कौन सी बीमारी आती है? पार्किंसन डिजीज। कौन सी आती है बताओ? तो आप लोगों से पूछा जाए कि जो आपकी पार्किंसन डिजीज है वो किस प्रकार की बीमारी है बताओ? हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा है बताओ? हाइपोकाइनेटिक का मतलब यह है कि जो मरीज है उसका मूवमेंट, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बेसल गैंग्लिया की बीमारियां, बड़ी हेडिंग क्या है बताओ? बेसल गैंग्लिया की कौन कौन सी बीमारियां? बेसल गैंग्लिया की स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन के अंदर। आपके ब्रेन, आप पुरानी क्लासों में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो बेसल गैंग्लिया है एक स्ट्रक्चर है आपके ब्रेन के अंदर। आपने देखा होगा। किसका पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया? बताओ कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट होता है? आप बताएंगे ब्रेन के कौन से पार्ट का पार्ट है बेसल गैंग्लिया? आपने पढ़ा था ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, प्रोएंसेफेलोन, तो शांत रहो फिर। कौन कौन से? प्रोएंसेफेलोन, मेजेंसेफेलोन एंड रोम्बेंसेफेलोन। आई बात समझ में? तो ये किसका पार्ट है? टेलेंसेफेलोन का। किसका बताओ? पढ़ा था आप लोगों ने? सब मठिया मेल कर दिया मैंने, कम से कम 20 बार बताई ये चीज। तो हाइपोकाइनेटिक, अभी लिखूंगा इधर, वो जिनमें एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी वो यहां लिखूंगा ना मैं। ये तो कौन सा? हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर। कौन सा है बताओ? और हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर का एग्जांपल कौन सा है यहाँ पे? पार्किंसन डिजीज। कौन सा है बताओ? दूसरे प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है बेसल गैंग्लिया का वो है हाइपरकाइनेटिक। हाइपरकाइनेटिक। हाइपरकाइनेटिक का मतलब क्या है बताओ? जिसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एक्टिविटी बढ़ जाए पेशेंट की। बेटा बेटा हाथ हिला रहा है, आई बात समझ में? बेटा बेटा क्या कर रहा है? हाथ हिला रहा है। ऐसा भी देखा तुमने, बहुत सारे लोगों को देखा है ना। इंक्रीज मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट बढ़ जाए वो हाइपरकाइनेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों बताओ? हाइपरकाइनेटिक। तो हाइपोकाइनेटिक का एग्जांपल कौन सा था बताओ? पार्किंसन डिजीज। हाइपरकाइनेटिक की बात करते हैं। हाइपरकाइनेटिक में कौन कौन से एग्जांपल है? देखो एग्जांपल देखेंगे। एक तो है इसके अंदर कोरिया। एक बीमारी क्या है? कोरिया। दूसरा है एथेटोसिस। हाँ, कोरिया, एथेटोसिस। एक है बेलिस्मस। बेलिस्मस नाम याद हो जाएंगे। कोरिया, एथेटोसिस, बेलिस्मस। एक है टार्टिव डिस्काइनेसिया। टार्टिव डिस्काइनेसिया। और एक है आपके पास डिस्टोनिया। डिस्टोनिया 1 2 3 4 5, ये 5 डिसऑर्डर कैसे हैं? हाइपर एक्टिव है। क्या है बताओ?
हाइपर एक्टिव भी बोल सकते हैं, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। और ये सारी के 5 और 1 6 ये बीमारियां किस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है? बेसल गैंग्लिया में। किसमें बताओ? चलिए बच्चों, वन बाय वन हम एक एक को पढ़ते हैं। चलिए वन बाय वन एक एक को लिख लिया ये सब। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्किंसन डिजीज की। सबसे पहले बात करेंगे आप लोग पार्किंसन डिजीज की। पार्किंसन डिजीज सबसे ज्यादा होने वाला बेसल गैंग्लिया का डिसऑर्डर कौन सा है बताओ? पार्किंसन डिजीज सबसे ज्यादा ये देखने को मिला है। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बेसल गैंग्लिया की जितनी भी बीमारियां होती है, 6 बीमारियां है ना बेसल गैंग्लिया की, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी होती है बताओ? पार्किंसन डिजीज होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? पार्किंसन डिजीज। इन 6 बीमारियों में से सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। अब आप मुझे कहेंगे सर ये क्यों होती है? देखिए कारण क्या है? कोजेज। आपको पता है बच्चों, आपने बेसल गैंग्लिया पढ़ा था। इधर देखिए, जिसने पढ़ा था उसको पता होगा। इधर देखिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपने बेसल गैंग्लिया पढ़ा था। बेसल गैंग्लिया में एक पार्ट पढ़ा था आपने, सबस्टेंसिया निग्रा पढ़ा था। उस सबस्टेंसिया निग्रा का काम क्या था बताओ? डोपामाइन निकालना। क्या निकालना? यहां पर गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी कहां हुई है? यहां पर। सबस्टेंसिया निग्रा जो है वो काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर डोपामाइन की कमी आ जाएगी। किसकी कमी आ जाएगी? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये। पार्किंसन डिजीज में किसकी कमी आती है? डोपामाइन की। किसकी कमी आती है? हाँ, क्यों होती है बीमारी? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन की कमी की वजह से। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन की कमी की वजह से बीमारी होती है। आगे बात समझ में? और तुम्हें पता है जब डोपामाइन की कमी आ जाती है तो बेसल गैंग्लिया किसको बढ़ा देता है बताओ? एसिटाइलकोलिन को। किसको बढ़ा देता है बताओ? ये आपने पढ़ रखा है ना? हाँ, तो देखो इधर देखो, ये जो बीमारी है इसके अंदर किसकी कमी हो जाती है बताओ? डोपामाइन की। किसकी कमी हो जाती है बताओ बच्चों? एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे, डोपामाइन की कमी हो जाती है और साइड में कौन बढ़ जाता है बताओ? एसिटाइलकोलिन। कौन बढ़ जाता है बताओ? एसिटाइलकोलिन। लेकिन कमी किसकी आती है ज्यादातर? डोपामाइन की। एसिटाइलकोलिन बढ़ने की वजह से नहीं होती है बीमारी, डोपामाइन की कमी की वजह से बीमारी होती है। आगे बात समझे? अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए पार्किंसन की बीमारी क्यों होती है, तो आपका सवाल का जवाब ये होगा डोपामाइन की कमी की वजह से। किसकी वजह से? डोपामाइन की कमी की वजह से। जवाब ये नहीं होगा एसिटाइलकोलिन बढ़ने की वजह से। इसमें बढ़ता है एसिटाइलकोलिन, लेकिन जवाब ये नहीं होगा। कारण क्या है बताओ इस बीमारी का? डोपामाइन की कमी। जब डोपामाइन की कमी आ जाती है तो एसीएच बढ़ जाता है, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। तो डोपामाइन की कमी आना मेन कारण है। इसका कारण ही यही है। जो एसिटाइलकोलिन बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है बताओ? डोपामाइन की कमी होने की वजह से। चलिए बच्चों, सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? देखो, आप पहचान जाओगे भी, आपके गांव में है, आपके मोहल्ले में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। आगे बात समझ में? कहीं भी छुपा हो सकता है। हाँ, सिम्टम्स देखो, अभी आप पहचान जाओगे सिम्टम्स। पिल रोलिंग ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब क्या होता है? किसी भी स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स में क्या आना? इनवॉलेंटरी मूवमेंट होना। व्यक्ति बैठा बैठा ऐसे करता रहता है। इधर देखो, है तुम्हारे गांव में कोई ऐसा बैठा बैठा ऐसे? ये मूवमेंट दिखेगा उसमें, पिल रोलिंग ट्रेमर। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई पिल है, कोई क्या बोलते हो, कंचा वंचा बोलते हो ना, कोई कंचा है, उसको आप लोग ऐसे घुमा रहे हो ना, उसको वो घुमा रहा है नहीं उसके हाथ में, लेकिन बस वो ऐसा ऐसे करता हुआ आपको दिखाई देगा।
वो जानबूझ के नहीं कर रहा, अपने आप ही हो रहा है बीमारी की वजह से, अपने आप ही बीमारी की वजह से हो रहा है। और ये जो सिम्टम देखने को मिलता है आप लोगों के लिए एम्स वगैरह का क्वेश्चन है, ये सिम्टम्स क्यों देखने को मिलता है? एसीएच बढ़ने की वजह से। आपको पता है एसीएच बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगा ना, जबकि डोपामाइन तो क्या है बताओ, इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है ना। डोपामाइन की कमी हो जाएगी एसीएच बढ़ने की वजह। अब देखो और क्या बताऊं, और क्या, व्यक्ति के अंदर रेजिडिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बताओ? रेजिडिटी का मतलब क्या होगा? वो एक जगह बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर है ना ये। अरे कैसा डिसऑर्डर है बताओ? एक जगह बैठा रहेगा, ऐसे एक जगह बैठा रहेगा और बस ये करता रहेगा। क्या करता रहेगा? ये करता रहेगा। आई बात समझ में? ब्रेडिकाइनेसिया, ये क्या है? इतना धीरे चलेगा, इतना धीरे चलेगा। तुमने देखा होगा, तुम बाजार में जाके सब्जी वापस किया है, तब जो तुम्हारे वहां से चला, तुमने देखा बहुत सारे ऐसा मरीज देखा तुमने? वो पार्किंसन का ही कैसे चलता है बताऊं आपको। जैसे घड़ी आ गई, उसके पैर ऐसे चलते हैं जैसे घड़ी का चक्कर घूमता है ना, धीरे धीरे ऐसे, हाँ ऐसे बहुत धीरे धीरे। ये सारे किताबों में लिखे हैं, सवाल भी है, बस ऐसे नहीं आएगा सवाल, लेकिन वह वीडियो दे दिया तो दे सकता है एग्जाम के अंदर। जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें वीडियो दे दिया, ऐसे चलता था। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब बहुत धीरे चलना। ब्रेडी का मतलब क्या होता है? कम। काइनेसिया का मतलब धीरे चलेगी। और स्टूपिड गेस्चर, स्टूपिड गेस्चर मतलब कैसा कैसा दिखेगा? ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ दिखेगा। वो ऐसे खड़ा होता है, वो सीधा खड़ा नहीं होगा। स्टूपिड गेस्चर है। गेस्चर का मतलब खड़े होने की स्टाइल है ना। पोस्चर, स्टूपिड पोस्चर, गेस्चर का मतलब चलना। पोस्चर, स्टूपिड पोस्चर नहीं होता है। स्टूपिड का मतलब जानते हो ना, कैसे खड़े थे ना, अरे कैसे खड़ा, सीधा खड़ा हो ना, तो वो कैसे खड़ा होता है? स्टूपिड पोस्चर है उसका। ऐसे खड़ा हुआ दिखाई देगा, ऐसे खड़ा रहेगा। तो इतना धीरे चलता है कि तुम भी घर से निकले, वो भी घर से निकला, तुम मार्केट जाके सब्जी वब्जी लेके आ गए, तब तक वो तुम्हें कहाँ आता दिखेगा? आधे रास्ते में आता दिखेगा, है ना। 3-3 घंटे बाजार में जाके आएगा धीरे धीरे। तुमने देखा नहीं तुम्हारे गाँव में नहीं है? तो आसमान को होगा ना बहुत ही धीरे चलने वाला। ज्यादातर जो है, जो ओल्ड एज पे होता है, ओल्ड एज पे होती है, जो उम्रदराज लोग होते हैं उनमें, उनका जो ब्रेन धीरे धीरे क्या हो जाता है, काम करना कम कर दो। टिक 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 पैर से चलते हैं, बड़ी टिक 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 ऐसे पैर चलेंगे। ब्रेडिकाइनेसिया रहेगा। और लिखेगा जब पेन दे दो आप धीरे धीरे और बिल्कुल पतला सा माइक्रोग्राफिया हो जाएगा, बिल्कुल पतले से लिखेगा। तुमने देखा होगा, जितना बूढ़ा मास्टर हो जाता है पतला लिखना स्टार्ट कर देता है ना। देखा है तुम लोगों ने? अरे देखा है ना, छोटा छोटा लिखना है। वही कारण है ये, वो समझ नहीं पा रहा है कि तुम समझ जाओगे। और जितने बूढ़े डॉक्टर होते हैं वो भी छोटे छोटे लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना। यही कारण है, यही कारण है कि उसके डोपामाइन की कमी आ गई। किसकी कमी आ गई? तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा, किसी के साथ में साथ, हाँ? तुम शुक्र मनाओ तुम इसमें देख रहे हो। जब मैं वहां लिखता हूं ना तो मैं भी बहुत छोटा छोटा लिख देता हूं। तो देखिए सिम्टम क्या क्या होता है, इधर देखिए बच्चों, आवाज नहीं। पिल रोलिंग ट्रेमर, एक जगह बैठा रहेगा। ब्रेडिकाइनेसिया बहुत धीरे चलेगा। कोग व्हील वॉकिंग, कोग व्हील वॉकिंग का मतलब घड़ी के चक्रे की तरह, घड़ी का जो चक्र आता है ना अंदर, जो घड़ी का अंदर चक्कर होता है, टिक 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 घूमता रहता है, उसकी तरह चलेगा। अरे देखा है घड़ी के अंदर जो बेरिंग से होते हैं वैसा चलेगा जैसे घड़ी चलती है ना। और बताओ स्टूपिड पोस्चर, बहुत गंदे तरीके से खड़ा रहता है। स्टूपिड पोस्चर, आगे झुक के खड़ा रहेगा ऐसे। मैं बना दूं, देखो ये है स्टूपिड पोस्चर,
ऐसे खड़ा है। ये लो बच्चों, ये आ गया अभिषेक, ऐसे खड़ा रहेगा ना अभिषेक, ऐसे खड़ा रहेगा ना? नहीं नहीं, पार्किंसन का मरीज खड़ा रहेगा। और हाँ है, और तुम्हें बता दूं, लिखेगा जब बहुत छोटा छोटा माइक्रोग्राफिया रहेगा उसके, माइक्रोग्राफिया का मतलब बहुत छोटे छोटे लिखेगा, बहुत छोटी छोटी राइटिंग हो जाएगी उसकी। और मास्क लाइक पे सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम, इसको तो पेटी पैक कर देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लो सब, बहुत इंपॉर्टेंट है मास्क लाइक फेस। ये मास्क लाइक फेस, अरे उसके फेस पर किसी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा कि सारा एक्सप्रेशन ही क्या हो गया, खत्म हो गया। आई बात समझो? मास्क लाइक, जैसे कि उसने क्या पहन रखा हो, मास्क पहन रहा हो। बंदर का मास्क भी आता है ना, भालू का आता है ना मास्क। अब वो जैसा है वैसा ही रह सकता है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते ना। अरे बंदर का मास्क पहन लिया प्लास्टिक का, तो क्या आप उसमें अपने चेहरे के अनुसार, अभी मेरे चेहरे को मैं कैसे भी कर सकता हूं ना, रोने का भी बना सकता हूं, हंसने का बना सकता हूं, खुशी का बना सकता हूं, गम का बना सकता हूं ना चेहरा। लेकिन ये पार्किंसन वाला कुछ नहीं, इसका तो फिक्स रहेगा, सर्दी गर्मी बरसात हमेशा फिक्स रहेगा। मास्क लाइक फेस, ऐसा लगेगा जैसे मास्क लगा लिया हो फेस पे। और क्या देखने को मिलेंगे, बहुत काम की चीजें। मूवमेंट कम हो जाएंगे इसके, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा इसमें। क्या बताओ बच्चों, कॉन्स्टिपेशन तो जानते हो ना आप लोग, कब्जी, कब्ज हो जाएगी। और कब्ज हो जाएगी तो पेट के अंदर क्या चलेंगे, दर्द होने लगेगा। हाँ, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में दर्द होने लगेगा। ऐसे व्यक्ति के अगर आप मेडिकल सिम्टम देखेंगे तो इसको जो है ब्रेडिकार्डिया रहता है। क्या रहता है बच्चों बताओ? ब्रेडिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट कम रहती है। ऐसे लोगों की जो है बीपी भी कम रहती है, पार्किंसन वालों की हाइपोटेंशन भी रहता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ एक हार्मोन भी है, एक ऐसा हार्मोन है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है और बीपी को बढ़ाता है। आगे बात समझ में? जब डोपामाइन की कमी हो जाएगी तो हार्ट रेट भी क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी, और बीपी भी क्या देखने को मिलेगी, कम। आपने मेडिकल फील्ड में जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मरीज जिनकी हार्ट रेट कम हो रही है उनके डोपामाइन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जिनकी हार्ट रेट कम हो रही है उनको डोपामाइन का इंजेक्शन, जिनकी बीपी कम हो रही है उनको डोपामाइन दिया जा रहा है। आगे बात समझ में? तो डोपामाइन आपकी बीपी और आपकी हार्ट रेट को बढ़ाने का भी कार्य करता है। क्लियर? जब डोपामाइन की कमी आ जाएगी तो हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, कम, बीपी भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम। चलिए बच्चों, क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे आप लोग। डायग्नोसिस वो सेम टू सेम माइस्थीनिया ग्रेविस की तरह करेंगे बच्चों। किसकी तरह बताओ? आप मरीज को डोपामाइन देके देखोगे, क्या देके देखोगे बताओ? अगर डोपामाइन देने के बाद, इधर देखो, डोपामाइन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं बताओ बच्चों? डोपामाइन टेस्ट। डोपामाइन टेस्ट कैसे करते हैं? डोपामाइन देने के बाद अगर मरीज की, देखो दो कंडीशन हो सकती है। डोपामाइन देने के बाद मरीज की कंडीशन अगर सही हो जाए, प्रमोट हो जाए, क्या हो जाए बताओ, सिम्टम्स वगैरह रिलीव हो जाए, तो इसका मतलब किसकी कमी थी? उसके डोपामाइन की कमी थी। तो टेस्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। पेशेंट सिम्टम्स अगर रिलीव हो जाते हैं डोपामाइन देने के बाद, पेशेंट सिम्टम्स रिलीव, पेशेंट के लक्षण जो है खत्म हो जाते हैं डोपामाइन देने के बाद, तो इसका मतलब डोपामाइन टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। और उस मरीज को क्या है बताओ? पार्किंसन डिजीज है। क्या है बताओ? अरे जिस चीज की कमी थी आपने वो चीज दे दी और उस व्यक्ति के लक्षण खत्म हो गए, तो आप समझ जाओगे ना कि उसी की कमी थी। इसको बाहर जो है गाय खड़ी है, ए भाग कहते हैं ना हम लोग, वो खड़ी की खड़ी है और तुरंत रोटी पकड़ाए तुमने, चलती बनती है। तो इसका मतलब क्या है? उसको किसकी कमी थी? रोटी की कमी थी, है ना? यही बात है। तो इस व्यक्ति को किसकी? डोपामाइन की कमी थी। आपने जब उसको डोपामाइन दे दिया और उसकी कंडीशन क्या हो गई? सही हो गई,
तो आप समझ जाएंगे इसको डोपामाइन की कमी थी, तो टेस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। और अगर मरीज की आपने डोपामाइन दिया और मरीज की जो है कंडीशन जो है सही नहीं होती, पेशेंट सिम्टम्स नॉट रिलीव, पेशेंट के सिम्टम्स खत्म नहीं होते, रोटी देने के बाद गाय जा न रही, इसका मतलब गाय को कुछ और भी चाहिए है ना, सब्जी भी चाहिए। आगे बात समझ में? रोटी देने के बाद अगर गाय नहीं जा रही तो इसका मतलब मामला कुछ और है, मामला कुछ और है। क्या मालूम पानी पिएगी वो। अगली बात समझ में? तो आपने डोपामाइन दिया, डोपामाइन देने के बाद भी अगर सिम्टम रिलीव नहीं हो रहे तो टेस्ट क्या है बताओ, नेगेटिव है, उसको पार्किंसन डिजीज नहीं है, कोई और दिक्कत है, कोई और दिक्कत है। समझ रहे हो बच्चों? अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे बताओ। आगे बात समझ में? और क्या देते हैं डोपामाइन, किस फॉर्म में देते हैं मैं बता दूं आप लोगों को, आपसे पूछ सकते हैं आप लोगों से किस फॉर्म में देते हैं। एक डोपामाइन की टेबलेट आती है जिसको बोलते हैं लियोडोपा, टेबलेट लियोडोपा देते हैं यहाँ पे टेबलेट फॉर्म में टेस्ट करने के लिए। ये तो डायग्नोसिस हो गया, पार्किंसन को कैसे डायग्नोसिस करेंगे आप लोग। उसके बाद इलाज क्या करेंगे पार्किंसन डिजीज का, अब आप बताएंगे मुझे पार्किंसन डिजीज में किसकी कमी आती है, डोपामाइन की। इलाज करना हो तो मैं क्या दूं उसको, डोपामाइन ही दूंगा ना। डोपामाइन ऐसी दवाई दूंगा जिससे कि उसकी डोपामाइन की कमी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अब जो मार्केट के अंदर डोपामाइन वाली जो गोलियां मिलती है वो अलग अलग नाम से मिलती है। आपको पता है कि पैरासिटामोल की गोलियां अलग अलग नाम से मिलती है ना, कहीं डोलो नाम से मिलेगी, कहीं जो है आपके पास में कालपोल नाम से मिलती है, अलग अलग नाम से आती है ना। उसी तरीके से डोपामाइन की गोलियां भी अलग अलग नाम से आती है। कौन कौन के नाम से आती है हम देखते हैं। देखो तो बात करते हैं इलाज। ये जो वर्ड होता है बच्चों मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है बताओ, इलाज। क्या इलाज करेंगे आप लोग, आप ऐसी दवाइयां देंगे जो कि डोपामाइन लेवल को बढ़ाए। किसको बढ़ाए बताओ, हाँ तो जो डोपामाइन लेवल को बढ़ाती है जो दवाइयां उनको बोलते हैं डोपामिनर्जिक। जैसे कोलिनर्जिक थे ना कल, डोपामिनर्जिक ड्रग देंगे। कौन सी ड्रग देंगे, डोपामिनर्जिक ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करती है बताओ, इंक्रीज डोपामाइन लेवल, जो कि डोपामाइन लेवल को बढ़ाती है। ऐसी दवाइयां देंगे। सर मुझे नाम बताओ, नाम बताओ एक दो दवाइयों का जो कि डोपामाइन लेवल को बढ़ाती है। तो देखो आपके पास में सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छी दवा ड्रग ऑफ चॉइस, पार्किंसन की ड्रग ऑफ चॉइस, सबकी ड्रग ऑफ चॉइस याद होनी चाहिए, लिस्ट बना के घर पे चिपका लेंगे। लिवोडोपा। कौन से बताओ, लिवोडोपा याद रखेंगे बच्चों। लेकिन ये लिवोडोपा इधर देखो, बहुत आपको तो बस इतना सा याद रखना है, पार्किंसन की बीमारी की सबसे महत्वपूर्ण दवा कौन सी है, लिवोडोपा। और ये क्या करेगी बताओ, लिवोडोपा डोपामाइन लेवल को बढ़ा देगी, बीमारी को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। डोपामाइन की जो टेबलेट दवाई अकेली नहीं दी जाती। अगर आप डोपामाइन देंगे तो शरीर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डोपामाइन को तुरंत ही खत्म कर देंगे। तो डोपामाइन के साथ हमें एक ड्रग्स और मिला के देते हैं जिसका नाम है कार्बिडोपा। क्या नाम है बताओ, उस कार्बिडोपा का काम क्या है, काम सुन लो। उस कार्बिडोपा का काम यह है कि वो डोपामाइन को टूटने से बचाती है। शरीर के अंदर डोपामाइन का मेटाबॉलिज्म क्या कर देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से जो है दवाई लंबे समय तक काम करे। तो देखो लियोडोपा के साथ कार्बिडोपा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कार्बिडोपा, कार्बिडोपा लियोडोपा का नाम तो देखो, कार्बिडोपा लियोडोपा का मेटाबॉलिज्म कम कर देता है। आप लोगों ने मत लिखना, ये लाइन आप लोग नहीं लिखेंगे, आपको बस यही, बस लियोडोपा का मेटाबॉलिज्म कम कर देता है। ये लो, इतनी सी बात है। कार्बिडोपा क्यों देंगे बताओ बच्चों, हाँ ये तो हो गया आपके डोपामाइन बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए बताओ, एसिटाइलकोलिन भी बढ़ा हुआ है ना इस बीमारी के अंदर। डोपामाइन की तो कमी होती है, एसिटाइलकोलिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको इलाज कैसा करना है,
कि सर डोपामाइन को तो बढ़ा दूं और एसिटाइलकोलिन को क्या कर दूं, कम कर दूं। तो एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए आप कौन सी दवाइयां देते हैं बताओ? दूसरी दवाई एंटीकोलिनर्जिक, कल बताया था मैंने, एंटीकोलिनर्जिक, दूसरी ड्रग्स देते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। और ये क्यों देते हैं बच्चों? एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए बताओ? क्योंकि इस बीमारी के अंदर डोपामाइन की तो कमी आ जाती है, एसिटाइलकोलिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डोपामाइन को बढ़ाने के लिए तो आपने दे दिया लियोडोपा, एसिटाइल को कम करने के लिए क्या दे देंगे आप लोग? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। क्या काम करती है? कम करती है। किसको कम करती है बताओ? एसिटाइलकोलिन को कम करती है। और इसका एग्जांपल बताओ मुझे, एक एग्जांपल बताओ एंटीकोलिनर्जिक का एग्जांपल बताओ। एट्रोपिन। शाबाश, तालियां बजाई जाए राखी के लिए। आई बात समझ में? शाबाश। एट्रोपिन देते हैं ना, देखो हो गया काम। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, है ना। ये क्यों देंगे? एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए। ये ऐसी बीमारी, कौन सी बीमारी हो गई? पार्किंसन हो गई ना। तो पार्किंसन में क्या होता है? डोपामाइन तो कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। तो डोपामाइन की कमी को पूरा करने के लिए तो आपने दे दिया लियोडोपा, एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए क्या दे देंगे? एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन अभी जो हमने एक एग्जांपल पहले पढ़ा था वो एट्रोपिन ही है। चलिए, ये तो आपके पास में क्या हुआ बच्चों? पार्किंसन डिजीज। क्या हुआ बताओ? पार्किंसन। बताओ कहां की बीमारी है? बेसल गैंग्लिया की। कहां की बीमारी है बताओ? बताओ, हाइपोकाइनेटिक है, हाइपरकाइनेटिक है? हाइपोकाइनेटिक। अब बात करते हैं हाइपरकाइनेटिक की। हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या, इसमें तो धीरे धीरे चल रहा है ना व्यक्ति, ब्रेडिकाइनेसिस हुआ था ना, आप बाजार जाके वापस आ गए, लेकिन फिर भी वो कहां पहुंचा? आधे रास्ते में ही। और ये हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है। हाइपरकाइनेटिक का मतलब मूवमेंट बढ़ जाएंगे। मूवमेंट देखो, अभी देखोगे आप लोगों ने देखे हैं ये मरीज, हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। देखिए, जिसमें आपके पास में आता है कोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरिया। कोरिया, इन कोरिया को क्या बोलते हैं? देखो, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, अभी वीडियो दिखाऊंगा इन सब के, आप बस लिख लें पहले। देखो, कोरिया ये ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का मूवमेंट बढ़ जाता है। जानबूझ के नहीं करता बेचारा वो, उसको पता ही नहीं होता, लेकिन उसके बॉडी में क्या हो रहे हैं? मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे हैं। कैसे मूवमेंट हो रहे हैं बताओ? इनवॉलेंट्री का मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपने आप। अभी आप भी तो बैठे हो, शांति से बैठे हो ना, लेकिन ये कोरिया वाला शांति से नहीं बैठेगा। ये कोरिया चला जाएगा क्या? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये बैठा बैठा हाई बात समझ में, ये करता रहेगा। क्या करता रहेगा ये? तो इससे किसकी याद आती है तुम्हें? इधर देखो, इससे किसकी याद आती है? माइकल जैक्सन की। आई बात समझ में? इसको हम लोग माइकल जैक्सन डांसिंग भी बोलते हैं। इस बीमारी को क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, माइकल जैक्सन डांस भी बोलते हैं इस बीमारी को। वो व्यक्ति कैसा करता रहेगा? माइकल जैक्सन की तरह करता रहेगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो एक टीचर को सब कुछ आना जरूरी है। कैसे बताता? अगर मुझे माइकल जैक्सन की तरह नहीं आता तो बताओ, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? तो माइकल, हाँ, फिर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना, तब करेंगे डांस, है ना। हर चीज के लिए एक ही जवाब है मेरे पास में, माइकल जैक्सन डांस। चलिए बच्चों, चलिए मजाक छेड़ते ना। माइकल जैक्सन डांस। माइकल जैक्सन डांस। कोरिया को क्या बोलते हैं हम लोग बताओ? माइकल जैक्सन डांस भी बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, ये जो कोरिया है बच्चों, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये जो माइकल जैक्सन डांस वाली बीमारी है, ये दो प्रकार की। बैठा बैठा है माइकल जैक्सन जैसा, बिना गाने के, कोई गाना वाना नहीं चल रहा, बैठा बैठा है माइकल जैक्सन जैसा डांस कर रहा है। देखे होंगे ऐसे मरीज। तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया, ध्यान से समझिए।
एक होता है आपके पास में सिंडेनहाम्स कोरिया, आप लोगों के लिए नहीं है, ओनली फॉर जीएनएम बीएससी के लिए है ना, ये वाले नाम आपको बस कोरिया, माइकल जैक्सन डांस, इतना सा याद रखना है। दो प्रकार के होते हैं, हंटिंगटन कोरिया एंड सिंडेनहाम्स कोरिया। हंटिंगटन कोरिया एंड सिंडेनहाम्स कोरिया, दो प्रकार के कोरिया होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दोनों प्रकार के कोरिया में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हंटिंगटन कोरिया, सिंडेनहाम्स कोरिया, सिंडेनहाम्स कोरिया, एन वाले नहीं लिखेंगे, उनके काम की चीज नहीं है। हंटिंगटन कोरिया एंड सिंडेनहाम्स कोरिया, आपको बस कोरिया के बारे में याद रहे। कोरिया का मतलब क्या है? मरीज बेटा बेटा किसकी तरह करता रहता है? माइकल जैक्सन की तरह, बस। देखो दोनों में क्या फर्क है? ये जो हंटिंगटन कोरिया है जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या है बच्चों बताओ? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है पहली बात तो। जबकि ये जो सिंडेनहाम्स कोरिया होता है ये रूमेटिक फीवर होने के बाद लोगों में दिखाई दिया। रूमेटिक फीवर एक बीमारी है, उसके बाद होने वाला कोरिया है। appear after rheumatic fever, rheumatic fever एक बीमारी है, उसके बाद ये देखने को मिला है सिंडेनहाम्स कोरिया, रूमेटिक फीवर के बाद में। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्रोमोसोम नंबर 4 में म्यूटेशन होने की वजह से। किसकी वजह से बताओ? क्रोमोसोम नंबर 4 के अंदर क्या हो जाए? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब जानते हो ना? चेंज हो जाए। क्या हो जाए? चेंजेज हो जाए। चौथे नंबर के क्रोमोसोम्स में अगर चेंजेज हो जाए तब होगा आपके हंटिंगटन कोरिया। और रूमेटिक फीवर के बाद में कौन सा होगा? सिंडेनहाम्स कोरिया। ये हमेशा सिंडेनहाम्स कोरिया जो है बिलो 20 ईयर्स, 20 साल के पहले पहले देखने को मिलता है, उसके बाद नहीं देखने को मिलता। आगे बात में उसके बाद नहीं देखने को मिलता। अब इधर देखो, हंटिंगटन कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। देखो चौथे क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से, चौथे क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होने की वजह से आपके बेसल गैंग्लिया में, इधर देखो बच्चों, बहुत काम आपके बेसल गैंग्लिया में बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड बढ़ जाता है, इंक्रीज ट्राई न्यूक्लियोटाइड। एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड बढ़ जाता है और ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड जो है क्या कहलाता है मैं आपको बता दूं? हंटिंगटन प्रोटीन। क्या कहलाता है बताओ? हंटिंगटन प्रोटीन। ये बढ़ जाता है और ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहां पर बनता है? बेसल गैंग्लिया में। कहां पे बताओ बच्चों? बेसल गैंग्लिया के अंदर। बेसल गैंग्लिया के अंदर एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड बढ़ जाता है जिसका नाम क्या है? हंटिंगटन प्रोटीन। क्या नाम है बताओ? हंटिंगटन प्रोटीन बढ़ने की वजह से होता है हंटिंगटन कोरिया। इसका नाम हंटिंगटन कोरिया क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर क्या बढ़ जाता है? हंटिंगटन प्रोटीन। क्या बढ़ जाता है बताओ? हाँ, हंटिंगटन प्रोटीन बढ़ जाती है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे बताओ? चलिए, सिम्टम क्या देखने को मिलेगा बताओ इन दोनों बीमारियों में? माइकल जैक्सन की तरह डांस करेगा आदमी पड़ा पड़ा। आगे बात समझ में? दोनों ही कोरिया है, माइकल जैक्सन की तरह काम डांस करता रहेगा, माइकल जैक्सन की तरह डांस करता रहेगा। मैनेजमेंट, दोनों का मैनेजमेंट सेम है। जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ड्रग सभी लिखेंगे। जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी, जो कोरिया के अंदर जो दवाई यूज होती है याद रखेंगे, वेनेबेलेजाइन, वेनेबेलेजाइन, वेनेबेलेजाइन। कौन सी बताओ? वेनेबेलेजाइन। और अदर ड्रग्स कौन कौन सी है? एंटीसाइकोटिक भी इसमें यूज करते हैं हम लोग, एंटीसाइकोटिक और एंजियोलाइटिक्स। इसको केवल जीएनएम वाले लिखेंगे। एंजियोलाइटिक और एंटीसाइकोटिक भी यूज होती है। आपको क्या रखना है? वेनेबेलेजाइन, वेनेबेलेजाइन। कौन सी ड्रग्स? बस हो गया काम कोरिया का। कि कोरिया क्या है? आदमी बेटा बेटा माइकल जैक्सन बन जाएगा। बेटा बेटा क्या बन गया? एंजियोलाइटिक्स। हाँ, एंजियोलाइटिक्स, एंजियोलाइटिक्स,
ANXIOLYTICS, एंजियोलाइटिक्स। चलिए कोरिया के बाद एथेटोसिस, देखो समझते जाओ, बहुत बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। फिर मैं आपको भी फोटो दिखाऊंगा, इनके वीडियो भी दिखाऊंगा। एथेटोसिस देखो, वो कोरिया में तो कैसा डांस करता था बताओ, माइकल जैक्सन जैसा। एथेटोसिस में क्या बीमारी, वही बेसल गैंग्लिया की है, उसका मूवमेंट बढ़ जाता है व्यक्ति का, हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है ना। कोरिया हो चाहे एथेटोसिस हो, क्या है, हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। इधर देखो बेटा, बेटा जो हमारा क्लासिकल डांस होता है, क्या नाम है ना, अरे क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल डांस, कथक वगैरह करते हैं, वैसा करता रहता है बैठा बैठा ना। करके बताना तुम, अभिषेक। हाँ, था ना, कथक वगैरह करते ना, बैठे बैठे ऐसे ऐसे करता, ऐसे ऐसे करता रहेगा वो ना। आई बात समझ में, बिना गाने के। बीमारी है ये, बेसल गैंग्लिया में प्रॉब्लम है। कहां पर प्रॉब्लम है बताओ, बस बैठा बैठा ऐसे पैर हिलाते रहेगा, यूं करता रहेगा वो। अगर इस तरीके से आपको दिखे इंडियन डांस की तरह, इंडियन क्लासिकल डांस की तरह, कौन सी बीमारी है, एथेटोसिस, माइकल जैक्सन की तरह दिखे, हाँ, तो ये क्या, तो कोरिया चला गया वो। कहां चला गया, कोरिया। तो एथेटोसिस में क्या होगा देखो, इंडियन क्लासिकल डांसिंग मूवमेंट, इंडियन क्लासिकल डांसिंग मूवमेंट। बताओ वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री होता है, बताओ। इनवॉलेंट्री है ना, जो मूवमेंट होगा कैसा होगा, दोनों के अंदर ही कैसा होगा, बताओ। इनवॉलेंट्री, जानबूझ के नहीं कर रहा बेचारा, तुम तो हंसो उसको देख के। बीमारी है, कहां पर बीमारी है, बेसल गैंग्लिया में बीमारी हो गई उसके ना। अपने आप नहीं कर रहा, उसको मन नहीं कर रहा बिना गाने के डांस करने का। तुम्हारा करता है कभी बिना गाने के डांस करने का, नहीं करता ना, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो बैठे बैठे बस ये चलता रहता, या फिर माइकल जैक्सन की तरह चलता रहता, या फिर अगली बीमारी। बढ़िया है ना, ये तो याद हो जाएंगे ना, ये तो याद हो जाएंगे ना, एथेटोसिस। अगला है बेलिस्मस। चलो ये तो सबको ही पता है, इसमें भी वही है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा। आई बात समझ में। देखो इनमें तो क्या होता है, मेरी बात सुनो, डिस्टल मूवमेंट होता है। कौन सा, डिस्टल डांसिंग। डिस्टल मूवमेंट का मतलब हाथ पैर हिलते हैं। क्या हिलते हैं बच्चों, इसमें तो क्या हिलते हैं बताओ, हाथ और पैर। तुम्हें पता ही है कि जब हम क्लासिकल डांस करेंगे तो क्या करेंगे, हाथ पैर हिलाते हैं बस, उसमें तो ना कमरिया उमरिया तो नहीं हिलती, हिलती है क्या, नहीं हिलती ना। ये बेलिस्मस बीमारी अलग है। बेलिस्मस बीमारी के अंदर बेली डांस होता है। कैसा डांस करेगा वो, बेली डांस, नोरा फतेही वाला। कौन सा करेगा, नोरा फतेही वाला होगा इसके अंदर। आई बात समझ में। हाँ, वो दिलबर वाला डांस इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, आई बात समझ में, वो वाला डांस इसी में देखने को मिलेगा। ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो कमर हिलाएगा यहाँ से, आई बात समझ में, ऐसे कर करके कमर हिलाएगा। देखा होगा तुमने, डांस देखा भी है ना। हाँ, तो वो अलग है। तो नोरा फतेही वाली बीमारी हो जाएगी उसको, बेलिस्मस हो जाएगा ना। तो इसमें देखो हाथ पे नहीं हिलते, इसमें क्या हिलती है, कमर वगैरह हिलती है। देखा होगा तुमने ना, अरे देखा होगा, ये अरेबिक डांस है। कैसा डांस है, बेली डांस है, अरेबिक डांस होता है। तुमने देखा होगा, चलो नोरा फतेही तो अलग है, अरेबिक डांस हो गया। जो औरतें होती है एक ही जगह पे खड़ी रहती है, बस कमरियां हिलाती रहती है। देखा है, देखा है तुम लोगों ने। अरे अपन वो एक ही दुनिया में जी रहे हैं सारे सारे। वो लोग पैसे लुटाते रहते हैं, देखा वीडियो वगैरह आते रहते हैं ना, आते रहते हैं वो अरब के लोग, और बस वो एक ही जगह खड़ी रहती है और कमरियां हिलाती रहती है बस। तो वो क्या है, आपके पास बेलिस्मस है। तो इससे क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोग, हम इससे ये समझाना चाह रहे हैं कि इस बीमारी के अंदर हाथ पैर में इनवॉलेंट्री मूवमेंट नहीं होता, प्रोक्सिमल एरिया में होता है। किसमें होता है, प्रोक्सिमल एरिया के अंदर। प्रोक्सिमल एरिया का मतलब कमर हिलती है, आई बात समझ में, कंधे हिलते हैं, है ना, कमर और कंधे। तो बेलिस्मस में क्या होता है, देखो बच्चों, डिस्टल नहीं, प्रोक्सिमल
प्रोक्सिमल डांसिंग, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इसमें जर्किंग नहीं होती। जर्किंग तो किसमें होता है? माइकल जैक्सन वाले में, है ना? छोटे बच्चे जो करते हैं आजकल ज्यादातर, है ना, ब्रेक डांस जो होता है, इसमें जर्किंग मूवमेंट नहीं होता, ध्यान रख लेना। इसमें भी नहीं होता जर्किंग। जर्किंग किसमें होता है? केवल कोरिया के अंदर। किसमें? कट 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 वाला ना, कट कट कट, है ना, इस तरीके का मूवमेंट जो होता है आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग करते हैं माइकल जैक्सन की तरह डांस, है ना, जिसको ब्रेक डांस कहते हैं आप लोग। तो ये कैसी बीमारी है? अरेबिक डांस करेगा आदमी। कैसा करेगा बताओ? अरेबिक डांस। लिख लो, नोरा फतेही की तरह करेगा, जैसे करेगा वैसे करेगा, लिख लो आप लोग। तो बीमारी हो गई बेलिस्मस। अगर बिना गाने ऐसे कर रहा है तो बीमारी है। करता तो नहीं है कोई रूम पे अकेला बैठा बैठा ही, उसके जो है दिन भर यही कार्यक्रम रहेगा, दिन भर यही रहेगा ना। एक तो बीमारी हो गई हो बेसल गैंग्लिया के अंदर, और घर वाले समझ रहे हैं कि ऐसे डांस करती रहती है, तो एक तो बेसल गैंग्लिया में बीमारी हो गई हो, है ना। बिना डांस से के डांस आ जाता है। देखो कितनी जबरदस्त बीमारी है ना। सीखने की जरूरत नहीं है उसको, उसने कभी टीवी भी नहीं देखी है, कुछ नहीं देखा, फिर भी वो डांस करेगा। कहां पर दिक्कत आ गई? बेसल गैंग्लिया में। आ गई बात समझ में? अगला देखो हाइपरकाइनेटिक में, अगला कौन सा बताओ? टार्टिव डिस्काइनेसिया। टार्टिव डिस्काइनेसिया, टार्टिव डिस्काइनेसिया। इसमें क्या होगा बच्चों? देखो इसमें, इधर देखो, ये बीमारी बहुत अजीब सी बीमारी है। ये भी बेसल गैंग्लिया की बीमारी है। यहां पर जो हाइपर मूवमेंट होंगे, हाइपरकाइनेसिया होगा, वो ऊपर की चीजों का होगा। कैसे? देखो ऐसे लिखेगा वो व्यक्ति, स्मोकिंग मूवमेंट। कैसा मूवमेंट आएगा? दिन भर ऐसा लगेगा जैसे लिप स्मोकिंग कर रहा हूं। है किसी को? अरे है किसी को? कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा हो फिर भी ऐसे करता रहेगा ना। ओरोफेशियल मूवमेंट रहेगा उसका। ओरो का मतलब मुंह, फेशियल का मतलब फेस। ओरोफेशियल मूवमेंट रहेगा। हाथों में भी मूवमेंट रहेगा। देखो कैसे करेगा हाथों को, देखो बैठा बैठा जैसे मक्खियां पकड़ रहा हो। क्या पकड़ रहा हो? हाँ, फ्लाई कैचिंग मूवमेंट। फ्लाई कैचिंग मूवमेंट, जैसे मक्खियां पकड़ रहा हो। अब बताओ ये चीजें घर बैठ के सीख जाते? नाम ही नहीं सुना होगा। फ्लाई कैचिंग मूवमेंट। ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे मक्खियां पकड़ रहा हो, उड़ती हो मक्खियां पकड़ रहा हो। चलिए बच्चों, लास्ट आपके पास में है डिस्टोनिया। क्या है बताओ बच्चों? डिस्टोनिया। डिस्टोनिया, डिस्टोनिया, डिस्टोनिया में क्या हुआ? देखो ये सारे के सारा हाइपरकाइनेटिक। पार्किंसन क्या है? हाइपोकाइनेटिक था ना। ये सारे क्या है? हाइपरकाइनेटिक। कोरिया क्या था? माइकल जैक्सन डिसऑर्डर हो गया। एथेटोसिस क्या था? इंडियन क्लासिकल डांस। दोनों के दोनों क्या थे? डिस्टल थे। दोनों के दोनों डिस्टल इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा था। बेलिस्मस में क्या होता है? प्रोक्सिमल मूवमेंट, कमरिया कंधे वगैरह हिलते हैं। बेली डांस अरेबिक डांस होता है। टेरेटिव डिस्काइनेसिया ये बिल्कुल अलग सा है। टेरेटिव डिस्काइनेसिया में ऐसा लगता है व्यक्ति क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा हो या फिर मक्खियां पकड़ रहा हो। डिस्टोनिया में ये बहुत सिंपल सा है। डिस्टोनिया में क्या होता है? आपके पास यहां पर इस जगह पर जर्किंग मूवमेंट होता है। एक्सियल जो वर्टिब्रा, इस पे जर्किंग मूवमेंट होगा। आई बात समझ में? देखो ऐसे देखो, समझ गए? अगर ऐसा करता रहे मरीज तो क्या कहलाएगा बच्चों? डिस्टोनिया। डांसिंग इनवॉलेंट्री, गर्दन से डांस कर रहा है बस। डांसिंग इनवॉलेंट्री
जर्किंग मूवमेंट, जर्किंग का मतलब ब्रेक, हाँ ब्रेक डांस, jerking movement occurs in neck, गर्दन में। अरे क्यों होता है गर्दन में? इधर देखो, एक्सियल मसल्स में होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। किसमें बताओ? एक्सियल मसल्स में इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाता है। किसके अंदर बताओ? एक्सियल मसल्स में। कौन सी मसल्स में? एक्सियल मसल्स यहां पर होती है बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, इधर देखो, इस जगह पर ये एक्सियल मसल्स यहां पर होती है, यहां पर होती है एक्सियल मसल्स। यहां पर एक्सियल वर्टिब्रा होती है ना। सबसे पहली वर्टिब्रा कौन सी है बताओ? एटलस, एटलस के बाद एक्सिस। आप जब रीढ़ की हड्डी को देखते हो, सामने देखिए प्यारे बच्चों, सामने देखो, जब आप रीढ़ की हड्डी को देखते हो तो ये रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में ऊपर की जो 7 हड्डियां होती है वो क्या कहलाती है? सर्वाइकल। क्या कहलाती है बताओ? सर्वाइकल के अंदर सबसे पहली जो हड्डी होती है वो एटलस होती है। कौन सी होती है बताओ? दूसरे नंबर की जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? एक्सिस। तो ये जो मूवमेंट होता है कहां पर होता है बच्चों? इस जगह पर। कहां पर होता है? इस जगह पर। यहां पर एक मसल्स पाई जाती है, उस मसल्स का नाम क्या है? एक्सियल मसल्स। क्या नाम है बताओ बच्चों? इस एक्सियल मसल्स के अंदर जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, इस वजह से तुम्हारी गर्दन जो है जर्किंग मूवमेंट दिखाती है। क्या दिखाती है? समझे बात को? समझे बात को? तो पार्किंसन डिजीज कर लेंगे। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें डोपामाइन की कमी आ जाती है बताओ? पार्किंसन डिजीज। ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें डोपामाइन की कमी आ जाती है? हाँ, तो ये आपके पास में बेसल गैंग्लिया के डिसऑर्डर कंप्लीट होते हैं। एक बार 5 मिनट के लिए देखेंगे जो पढ़ा दिया उसको, उसके बाद आगे चलेंगे।